हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अनुराग अमल। स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल क्लियर स्टोरी पर। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और आपकी तैयारी और भी बेहतर चल रही होगी। तो हम आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए लाए हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपके लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कुछ रह गए थे, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आपके सामने मैं लेकर आया हूं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पहला आपका दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या भी क्या है 3 गुना है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। क्या सबसे पहले क्वेश्चन दो संख्याओं का अंतर। अंतर मतलब क्या है? सबसे पहले मान लीजिए इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा गया उन्हें ज्ञात कीजिए। कितने ज्ञात कीजिए? संख्याओं को ज्ञात कीजिए। इसको जिसके बारे में ज्ञात करना होता है ना इन क्वेश्चन के अंदर, यानी लैंग्वेज क्वेश्चन जो हमारे होते हैं उनमें सबसे पहले कुछ मान लेते हैं। सबसे पहले क्या मानूंगा मैं x और y मान के चलूंगा। मैं मान लेता हूं पहले क्या माना, पहली संख्या x एंड दूसरी संख्या आपकी है वो क्या मान लिया मैंने, y मान लिया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन में। क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मतलब प्रश्न अनुसार की बात करता हूं मैं इसमें। प्रश्न अनुसार क्या क्वेश्चन कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर है। अंतर का मतलब होता है x और y का अंतर, नहीं माइनस दिया। कितना कह रहा है क्वेश्चन में? 26 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर मेरे फर्स्ट। फिर कह रहा है क्या? और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि तो सेकंड वाली लाइन के द्वारा इसमें बात को इक्वेशन मेरे आएगी क्या आएगी? एक संख्या वाला क्या है x, दूसरी क्या है दूसरी वाली की y की 3 गुनी है, यानी कितनी है y की 3 गुनी है। तो हमारी यहां पे क्या बनी? ये बनी क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। तो यहां क्या होने वाला है? यहां होने वाला क्या है कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो सॉरी समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन से मान के ऊपर जगह लिख लें आप लोग। ठीक है, तो क्या होगा x - y = 26। तो यहां पर आपका हो जाएगा ये x की वैल्यू कितनी लगाएंगे? तो x डिवाइड करेंगे माइनस y = 26। आपका इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? 2y बराबर 26 हो गया। 2 से इसको डिवाइड करके कितना है ये आपका आ गया y की वैल्यू आपकी आ गई 30। y की वैल्यू कितनी आपकी आ गई 13 आ गई। इसके बाद में हम बात करने वाले क्या है कि y का मान आप किसमें लगाना है? इक्वेशन नंबर सेकंड में लगाना है। ठीक है, नाउ फ्रॉम सेकंड, यानी कि आप चाहो तो इस y का मान आप इक्वेशन नंबर 1 में लगा दीजिए या इक्वेशन नंबर 2 में लगा दीजिए। मैं 2 में मल्टीप्लाई y की वैल्यू आपके 39 आएगी। कितना आ गया? 39 आपका आंसर आ गया। आप देख लीजिए x की वैल्यू 39 है, y की वैल्यू 13 है। तो इसको अगर हमें आंसर चेक करना हो कैसे करते हैं हम लोग कि इसमें x की वैल्यू 39 है, y की वैल्यू 13 है। इसका मतलब 39 में से आप 13 माइनस देख लें कितना आपका आंसर आया 26 आ रहा है। देखें आप 39 माइनस 13 कर रहे हैं, कितना आया 26। इन दोनों संख्याओं को कितना अंतर आ गया आपका? अंतर आपका है 26। ठीक है, इसके बाद में हम करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने आया हूं अगले क्वेश्चन के लिए। आप देख सकते हैं दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप जानिए, सबसे पहले आप जानिए कि संपूरक कोण अगर पर दिया गया है, संपूरक कोण का मतलब ये होता है अगर दो कोण दिए हैं उनका जो एंगल मतलब उनका जो सम होता है, जोड़ होता है, वो 180 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करने वाला क्या हुई कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या एक काम कर लीजिए, सबसे पहले इसको मान लीजिए। क्या मान लें आप? सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो कोण को मानना है, मतलब लास्ट की लाइन देना, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो जिनको ज्ञात करने की बात करता है सबसे पहले उनको हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो हम कहते हैं कि माना एक कोण
क्या है, एक्स है, और बाद जो दूसरा कोण है वो क्या है, वाई है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें और क्या कहना चाहते हैं, बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न अनुसार ये क्या जा रहा है, दो संपूरक कोण की बात है। अब हम क्या लिखेंगे, संपूरक कोण के लिए कंडीशन क्या होती है। संपूरक कोण के लिए होता है, अगर दो कोण की बात है तो दोनों जो कोण होते हैं उनका जोड़ होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 डिग्री के बराबर दोनों कोण का योग हो गया 180 डिग्री। अगर यहीं पर कहता कोटि पूरक की बात करता है, अगर इसी क्वेश्चन में कोटि पूरक कोण की बात करता तो उस वाली कंडीशन में क्या होता है, दोनों कोण का योग कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। मान लीजिए कोटि पूरक की बात करता तो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ओके, याद रखना। तो क्वेश्चन पे हम वापस लौटते हैं। अब क्या कहना रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण छोटे कोण से, यानी कि मैं मान लूं कि बड़ा कोण मेरा है एक्स, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब कि एक्स बराबर हो गया वाई प्लस, ये क्या होगा, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बनने जा रही है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, ये मैंने मान ली क्या सेकंड इक्वेशन मान ली। अगर ये प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं करते तो हम डायरेक्टली इसको बड़ी आसान से कर सकते हैं। जैसे कि हम उसको क्या बोलते हैं, विलोपन विधि बोलते हैं, लेकिन वो वाली विधि जो आपकी अगली बार उसमें उसका यूज होगा। ठीक है, तो क्या होने वाला है इसमें, समीकरण नंबर 2 से x का मान मैं समीकरण नंबर 1 में लगा देता हूं, या तो आप समीकरण नंबर 1 से आप y निकाल लीजिए, x निकाल लीजिए। मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में लगा देता हूं। ठीक है, समीकरण 2 से x का मान समीकरण रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण एक आपकी है x प्लस 180 डिग्री, यानी कि मैं यहाँ लिख रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट। तो इसमें x का मान है y प्लस 80 डिग्री प्लस का y, आपको यहाँ पर आ गया। तो आगे कितना होगा, 180 डिग्री आपको जो हो गया। इस प्रकार से y और y कितना हो गया, 2y हो गया। इसके बाद में 18 हमारा क्या जाएगा, राइट साइड में लगेगा इस तरीके से कुछ। यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी 162 डिग्री आपका हो गया। 180 में से 80 को कितना हो गया, 162 बचेगा। इस प्रकार से कौन y की वैल्यू जो आ रही है वो आ गई 81 डिग्री आ गई। 81 डिग्री आ रही है, तो भाई जाहिर सी बात है x की वैल्यू कितनी आएगी, मेरे को x की वैल्यू आपकी इसमें आ जाएगा। तो 81 डिग्री आपकी इसमें आ रही है, तो हम कहेंगे 99 डिग्री इसकी आ जाएगी। दोनों का जो कितना चीज वाली 180 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, ये देख लेते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, अब फ्रॉम, मैं फिर से कहता हूं कि अगर मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू 81 डिग्री आएगी तो x का मान निकालेंगे, चाहे मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लूं चाहे मैं सेकंड इक्वेशन यूज कर लूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पर फ्रॉम फर्स्ट का यूज कर लेता हूं फिर से दोबारा से। तो y की वैल्यू कितनी 1 डिग्री है, तो y की वैल्यू आप फ्रॉम फर्स्ट में लगा देंगे। तो यहां पे क्या होगा, x प्लस y की वैल्यू आपने लगा दी कितना, 81 डिग्री लगा दिया, और इक्वल में और सॉरी हां सर 180 डिग्री आपको यहां पे लिखा हुआ है, कितना होगा 180 डिग्री। इसको काट के हम कह सकते हैं कि 180 माइनस 81 इक्वल टू आपका हो गया 99 डिग्री होगा। आप देख लीजिए इस प्रकार से दोनों एंगल का मान आपका 99 डिग्री होगा। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर लिखिए। तो आइए मेरे प्यारे शेरों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके लिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन ये रहा कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले बाद 6 गेंदें रुपए 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले व 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं,
जानते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 3.1 में किए थे, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन बनाई थी मैंने। सबसे पहले हम लास्ट की जो लाइन होती है उसको पढ़ लेते हैं। बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये कह रहा है, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ एक बल्ले की मूल्य कितना मालूम, मैं एक्स मान लूं, और एक जो गेंद आपकी है उसमें पाई। तो हम क्या मानो, एक बल्ला, एक बल्ले का मूल्य कितना एक्स रुपए, व एक गेंद का मूल्य मैंने मान लिया कितना है, 22 रुपए। तो लास्ट की लाइन पढ़ के जो हमें फाइंड करना होता है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पे करना है क्या कि कुछ में 7 बल्ले, 5 बल्ले का मतलब हो गया 7 बल्ले का प्राइस से भाग करें कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो 3.1 में मैंने आराम से आपको बताया था इस तरीके पर कैसे करते हैं। 7x हो गया और 6 गेंद कितने पे हो जाएंगे, 3800 रुपए, मतलब प्लस का नंबर कितना होगा 6 बाई इक्वल टू 3800 रुपए आपका ये हो गया। इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 1 बन गई। इसके बाद में आगे आ जाएगी, बाद में उसने 3 बल्ले व 5 गेंदे, यानी 3 बल्ले का मतलब हो गया 3x और 5 गेंद का मतलब हो गया 5y इक्वल कितना हो गया 1750 आपका, ये कितना आपका था। इसके बाद में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 बन गई। हमें यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना है। तो या तो इसको x के रूप में मानिए या तो इसको y के रूप में मानिए। तो मैं आपसे कह सकता हूँ यहाँ पर x के रूप में अगर मान सकता हूँ तो इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा अगर आपको देख नहीं रहा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कह दूं, मैं इक्वेशन को सेकंड से ही बात कर लेता हूँ। इक्वेशन सेकंड आपको क्या कहती है, आप देखिए 3x और यहाँ पर अगर 5 को मैं राइट साइड ले कितना होगा 1750 और माइनस का कितना होगा 5y। इस तरीके से हम देख सकते क्या है कि मतलब कि x की वैल्यू है कितनी आई है 1750 माइनस 5y में कितना आ गया 3 आ गया। इसको मैं इस वाले x का मान इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं, मैं तो कर देता हूं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x मतलब 1 में रखूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो x की वैल्यू है उसकी जगह क्या लगा देंगे 17 माइनस 5y अपॉन प्लस 6y इक्वल टू हो गया 3800। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ कितना है, 7 की 0 में 0 होगा, 7 में 35, 7 को 49 और 3 कितना हो गया 52 और 7 में 7 और 5 हो गया 12। माइनस किया मैंने 7 पर 35 35 बाय हो गया, अपॉन में मैंने लगा दिया कितना 6 यहाँ पर लिख दिया, प्लस कितना चल रहा है 6 बाय 6800 आपका ये हो गया। अपॉन में कितना लगा दिया आपने, यहाँ 1 लगा दिया। इसके बाद में हम कह सकते हैं क्या, 3 आ गया कितना, 3 आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम आ गया, इसका मतलब ऊपर हो गया 12250 माइनस प्लस, जब आपको इस वाले एक भी इसमें डिवाइड करो 3 बार जाएगा, 3 बार नहीं उसमें 3 से 18 बार हो जाएगा। इसके बाद अब हम कर लेते हैं क्या, इसके बाद में आपके लिए देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 12,250 माइनस 35 बाई कितना होता होगा माइनस 70 बाई हो गया। इसके बाद में क्या होगा, की करते हैं इसमें ये आता है इस प्रकार से, और 3 24 और 3 3 9 9 और 2 11 11,400 आपका जुगाना करने वाला हूं। क्या होता है इसमें कि जो वैल्यू वैल्यू है नंबर नंबर है इतने पढ़ लीजिए, और जो बाई का टर्म है वो आप राइट साइड में लीजिए। ठीक है, तो क्या करने वाले इसके बाद में ये वाले वैल्यू है इसको हम जाते हैं और मतलब कि इस तरीके से उसके हल लेके आएंगे आप, और जो ये वैल्यू है 7
मिलेगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बचेगा आपका ये आपको 50 बचेगा, तो देखिएगा ठीक है। 17 बाई है, 17 से इसको पूरा कर कितना आएगा, ये आपकी बाई की वैल्यू आपकी आ रही 50, बाई की वैल्यू आपकी आ रही पूरी पूरी 50 आपकी आ रही 70 और बाई की बराबर 50 आ रही। इस प्रकार से क्या लिख रहे हैं, जो आपने एक बॉल की कीमत मानी थी कितने आ गई आपको, वो आपकी आ गई 50। तो मैं तुमको आगे क्या हूँ, बाई का मान आप किस में दें, बाई का मान चाहे फर्स्ट में दें चाहे बाई का मान आप सेकंड में दें। तो मैं क्या कर रहा हूँ क्या, तो मैं इसमें कुछ मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ मतलब थर्ड सिक्वेंस इसको मानता हूँ। तो मैं बाई का मान इसी में लूंगा, फ्रॉम फ्रॉम थर्ड क्या है आपकी x इक्वल टू 1750 माइनस 5 बाई, यानी कि 5 बाई की वैल्यू 3। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कितना है 1750 माइनस ये आपका होगा 3 आ गए। इसके बाद में आप देख सकते हैं ये आगे पूरी वैल्यू ऊपर कितनी 1500 और में कितना आ गया 3 आ गया। इस प्रकार से कितना आ गया आपका ये 500 रुपये आपका इसका वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू कितना आ गया आपकी 500, बाई में कितने आ गए आपकी 50 रुपये, यानी कि जो एक्स से आपका क्या था बदले की कीमत थी और जो आपकी बाई थी क्या थी आपकी बॉल की कीमत थी, गैन की कीमत थी। कितना आ गया एक्स की वैल्यू 50 500 रुपये आ गई और बाई की वैल्यू आ गई आपकी 50 रुपये। अब इन दोनों के हिसाब से आने की प्रत्येक बदले और प्रत्येक गैन को कितना आ गया आपका 500 रुपए और उसका 50 रुपए। इसके बाद में यहाँ से आपका आंसर हो गया। अगर आपको इसका उत्तर चेक करना चाहते हैं तो आप ना इन दोनों वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों मिला कर दे सकते हैं। अगर दोनों की वैल्यू लेफ्ट साइड की वैल्यू अगर राइट साइड के बराबर आ जाती है तो आपको तो सही मान लेगा। तो आप इसमें कर देखिए, इसमें कर देखिए आप क्या करना आप लोग कि 3 गुणा कितना करेंगे 3 गुणा एक्स, एक्स कितना है आपका 5 कितना 5 गुणा कितना 50, यानी कितना होगा 3 पंजे 15 1500 होगा और ये 250 होगा, कितना आएगा 1700। तो आप देख सकते हैं तो 1750 रुपए ही आपका ठीक है। इसका मतलब ये सही आंसर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है नंबर 4 क्वेश्चन आपका सामने ये रहा कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े पे एक नियत भाड़े के जो आती है उस पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपए 105 है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए, मतलब क्या होगा आपका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया है क्या कि जो पूछा जाता है उसको पहले क्वेश्चन मान लिया था। ऐसे क्वेश्चन में छोटे क्वेश्चन आपको होते हैं जो आपके मतलब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं उसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो आप अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, हम मान लेते हैं माना जो आपका नियत भाड़ा है वो आपने मान लिया 100 रुपये, जो आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा वो आपने मान लिया 22 रुपये, ओके। इसके बाद में क्या होने वाला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या होगा आपका देखिए इसमें जो लिखा हुआ है इसके बाद में भाड़ा समझ दिया जाता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है, लेकिन इस वाले 10 किलोमीटर दूरी में जो 105 रुपए है उसमें आपका नियत भाड़ा भी शामिल है, उसमें आपका प्रति किलोमीटर जो आपका पैसा जो भाड़ा है वो भी शामिल किया गया है। तो ये तो भाड़ा आपका एक्स हो गया और प्लस लगाएंगे तो कितना tan बाई क्या है, बाई आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा है कितने चलाया आपको उसने वो चला 10 किलोमीटर चलाया आपका, इसका मतलब 10 बाई आपका हो गया tan बाई इक्वल टू 105 आपका यहाँ से हो गया। एक तो समझ में बन मान लीजिए। इसके बाद में इसी प्रकार से आगे कह रहा है 15 किलोमीटर दूरी चलने के लिए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x प्लस 15 बाई इक्वल टू आप जो होगा आपका 155 रुपये, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गया आपके। यहाँ क्या होने वाला है कि मैं फ्रॉम फर्स्ट से बात करूं तो यानी कि x की वैल्यू आपकी आएगी आपका हो गया क्वेश्चन नंबर क्या मान लिया इसको, इसको मैंने थर्ड मान लिया है। फोर्थ देखिए बात देखिए ये वाली जो है क्वेश्चन बन गई आपका है तो
तो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ इस वाले x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर दो आपकी क्या है, कोई बात नहीं, वो है क्या 55। तो x की वैल्यू आप लगाएंगे यहाँ पर कितनी, समीकरण 3 से 105 माइनस 10y और प्लस का 15 हो गया 155 ये हो गया। तो हम क्या करने वाले हैं 105 को मैं राइट साइड लिख दूंगा और 15y में से 10y कितना बचा, 5y बच गया ये वाला, इसको मैं वहां पे दे दिया 155 माइनस 105 ये होगा 15y और ये यहाँ पर आ 50 बचेगा पूरा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं y की जो वैल्यू आपकी आ रही है 10 रुपये। अब मैं बताने वाला मैं यहाँ पर x की वैल्यू और निकालता हूँ। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप चाहे क्वेश्चन बल का इस्तेमाल कर लीजिए या टू का कर लीजिए या आप थ्री का कर लीजिए। थ्री का लेता हूँ यहाँ पर फ्रॉम थर्ड। तो y की वैल्यू आप लगा दीजिए, x से इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस 10y है। तो 10 में y जो आपका है लेकिन y की वैल्यू अभी यहाँ पर 10 इतना 105 माइनस और ये हो गया 100, यानी ये बचेगा आपका 5 यानी x की वैल्यू आपकी आएगी आगे 5 रुपये आपके आगे। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन में एक बात और पूछी गई है, वो पूछी गई क्या है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। इसका मतलब क्या होगा, उस व्यक्ति के लिए देना पड़ेगा x + 25 y देना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर होगा x की वैल्यू कितनी हो गई 25 + 25 गुना y की वैल्यू कितनी है आपकी 10 है, कितना आपका होगा ये होगा 5 100 आपका ये हो गया। तो ये आपका आ गया 255 रुपये आपका इसका आंसर आपका, क्योंकि जो व्यक्ति जो आप 25 किलोमीटर चलने के लिए क्या देगा 255 रुपये पे करेगा। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर क्या है 5। यदि किसी भिन्न के अंश बाहर में दोनों में 2 जोड़ देता है तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश बाहर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो वह 5/6 हो जाती है। याद कीजिए, तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। सबसे पहले जो मैं आपको बताया है लास्ट की लाइन होती है उसको पढ़ें, क्या है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी जो लास्ट जो वर्ड है उसको पता लगा कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न के रूप में क्या होता है कि मैं मान लूं माना भिन्न बराबर कितनी मान लूं मैं मान लेता हूं x/y। x/y जो मैंने भिन्न अपनी मान ली, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, क्या है हम आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि भिन्न के अंश बाहर दोनों में 2 जोड़ दिया है। तो अंश क्या है x है और हर क्या है y है। दोनों में कितना जोड़ना बोल रहे हैं 2 जोड़ने को बोल रहे हैं दोनों में, अंश में भी 2 और हर में 2। तो जब जोड़ दिया जाता है तो है 9/11 हो जाती है 11 आपका, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर एक प्रकार से कैंची गुणा हो जाती है। तो कैंची गुणा करने के लिए क्या होगा आपका इसके बाद में यहाँ हो गया कितना 9y हो गया और यहाँ पर ये 9×8 हो गया, ठीक है। इसके बाद कंडीशन क्या होगी इसमें बड़े इजीली हम कर लेते हैं, क्या 11x यानी 9y को मैं यहाँ ले लेता हूँ 11x से -9 हो गया और 22 को मैं कहाँ भेज दूँ उसको मैं राइट साइड में भेज देता हूँ। कितना आ जाता है 18 - 22 आपका ये, ठीक है। इसके बाद में बात क्या होती है, बात आपकी रहती है यहाँ पर 11x - 9y इक्वल टू 18 - 22 आपका माइनस का 4 होगा। मैं इसको मान लेता हूँ -4 1% आपकी 1 बन गया। इसके बाद में कंडीशन आपकी क्या आती है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दी जाए तो आप एक काम और करके कर लीजिए। इसमें डायरेक्टली हम कि मैं इसको कह दूं कि यहाँ से -4 बचा बराबर आपका हो जाएगा
इसको मैं राइट साइड भेज दूं, 9 बाई माइनस का 4 यानी कि क्वेश्चन वैसे बनाना पड़ते हैं मुझे, तो डायरेक्ट अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू ही 9 बाई माइनस 4 अपॉन 11 आपको यहाँ पर रूप आ गया। अगर मैं डायरेक्ट इसको मैं क्वेश्चन वन मान लूं, या इसको एक क्वेश्चन वन मान लूं, बात तो वही यहाँ पे x या y के रूप में एक नंबर इस प्रकार से लगाना पड़ता है। ठीक है, अब क्या करने वाला है, काम करने वाले हैं यदि अंश और हर दोनों में, अंश में भी मैं कहने वाला क्या, मैं कहने वाला हूँ अंश और हर x में और y में कितना कितना ऑर्डर 3 जोड़ दीजिए, और मैं कहते उसको कितना आता है 5/6 आपको हो जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसकी करते इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना का 6x प्लस, ठीक है, और 18 हो गया, और यहाँ पर 5y प्लस 5 15 हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग तो क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं ऊपर क्या है कि अगर मैं इसमें अगर आपकी वैल्यू आ रही है, तो वैल्यू कितनी आ रही है, वो वैल्यू आपकी आ रही है, मैं मान लेता हूँ क्या कि अगर मैं इसको बाहर राइट साइड भेजता हूँ, कितना होगा 6x, और अब y के लिए यहाँ पर लिया है, तब भी आप कंडीशन आपकी वही बन जाएगी। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर आप 6x इक्वल टू कितना होगा 5y, और इसके लिए इंटीग्रल को मैं बाहर लूँ, कितना होगा आपका ये प्लस 15 माइनस 18 आपका यहाँ पे दिया, कितना होगा 6x बाय वैल्यू मिल जाएगी, कितना होगा 5y, कितना आ गया, माइनस का 3 आपका यहाँ पर आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें इक्वेशन नंबर सेकंड पर भी हम आप अगर इसी इक्वेशन नंबर सेकंड में मैं x का जो मान आपका इक्वेशन फर्स्ट से आया है उसको मैं लगातार मैं लगा दूं, मैं इसको सेकंड में लगाता हूं, तो क्या हमारी वैल्यू बन जाएगी, तेरा वैल्यू करते हैं, वैल्यू जो बनेगी आपकी जो मतलब ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पर x की वैल्यू है 9 बाई माइनस 4, 9 बाई माइनस 4 अपॉन 11 आपका यहाँ लिख दिया माइनस 5 बाई इक्वल टू माइनस 3, कहां से फ्रॉम फर्स्ट से आपने लगा दिए इतनी वैल्यू, ठीक है, अपॉन में मान लगा दीजिए, 6 में 54 बाई हो गया, 6 चौक 24 अपॉन में 11 हो गया माइनस 5 बाई अपॉन 1 माइनस का 3 कर दूं, यहाँ पर हो गया 11 पर एलसीएम आ गया इसका, तो ऊपर हो गया 54 माइनस 24 माइनस का 11 पंजे 55 55 बाई आपका हो गया, देखिए एक का 11 में हम गुणा करते कितना है 11 की गुणा 5 कर दिए 11 बटे 55 बाई हो गया, इस प्रकार से माइनस का 3 हो गया, और हम कह सकते हैं कि 54 बाई है तो कितना 55 बाई यहाँ पर बचेगा ये माइनस का बाई होगी, तो माइनस 24 आपके यहाँ पे 11 रख दिया, 33 आपका होगा वहां पर। के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वैल्यू जो आपके नंबर जो आपके हैं वो आप अलग एक साइड में कर लीजिए, यानी बाई को मैं हीरो लेता हूँ और नंबर 24 नंबर कौन से वाले पास के पास लेता हूँ, तो ये वहां से मिलेगा, कितना होगा माइनस 33, ये बाद में भाग वैल्यू 24 प्लस 3, इसके बाद माइनस 5, तो 33 में से 24 जब आप माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आपको आएगी माइनस 9 वैल्यू आ गई, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बाई की वैल्यू कितनी आ गई, बाई की वैल्यू आ गई आपकी 9। इसके बाद हम करने वाले क्या है, अब हम करने वाले हैं जो बाई की वैल्यू आना आएंगे, तो हम बाई की वैल्यू के लिए हम किसी यानी क्वेश्चन 1 में लगा दीजिए या क्वेश्चन 2 में लगा दीजिए, तो मैंने यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट का इस्तेमाल कर लेता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट का इस्तेमाल करता हूँ, और यहाँ पर जो x की वैल्यू आपकी है x 4/11, तो यहाँ पर 9 गुणा बाई की वैल्यू है 9, होगा 7/11 इस तरीके से डिवाइड किया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, तो आपके भिन्न है हम करेंगे, अतः भिन्न कितने आ गई x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू आ गई 9, तो भिन्न आपकी आएगी 7/9 में x का मान में 7 लगा दिया, y का मान 9 है, तो कितना भिन्न आ गई 7/9 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले लेके चलो, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अब आपके सामने है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, करते हैं क्या, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु इसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, उनकी
वर्तमान आयु निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, थ्योरी वाले क्वेश्चन क्या होता है कि लास्ट में जो पूछता है उसमें कुछ मान लेते हैं हम लोग। तो हम मानते क्या है, सबसे पहले जैकब की आयु है, माना जैकब की आयु फर्स्ट मान लेते हैं, एंड जो पुत्र की आयु है उसको पाई वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या होने वाला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अल्फा हम करने वाले हैं क्या, आप देखिए 5 वर्ष बाद, मतलब कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यानी क्या होने वाला, सबसे पहले अकॉर्डिंग हम यहाँ काम करने वाले क्या है, आप यहाँ x लिखिए, आप यहाँ y लिखिए। तो x में आप 5 ऐड कीजिएगा और y में आप 5 ऐड कीजिएगा। 5 वर्ष बाद में, 5 वर्ष बाद की जो बात आती है उसमें आता है जो भी साल वर्ष दिए होते हैं, अगर पूर्व की बात होती है तो उसको माइनस किया जाता है। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3y 3 यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ होने वाला है x तो बराबर आपका होगा 3y, 5 को मैं बाहर ले लूंगी, कितना 50 - 5, आपकी x बराबर आ गया 3y + 10, यानी इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, इसके बाद अब हमारा वर्ड क्या है, आप कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, अगर 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा, उसी प्रकार मैं करूंगा, यहाँ पे बनूंगा, यहाँ पे y लिखूंगा और यहाँ माइनस पर 5, तो यहाँ माइनस करूंगा 5, तो जैकब की जो आयु बनेगी कितनी बनेगी, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी इस प्रकार से हमने कर दिया। अगर पूर्व की बात करता है तो माइनस किया था और बाद या पश्चात की बात करता है तो ऊपर प्लस किया था। अब हम करने वाले क्या है, हम देखते हैं इक्वेशन बनती है हमारी क्या, x - y = आपका होगा 7y, फिर आपका हो गया 7 × 5 = 35। इसके बाद में हम देखने वाले क्या है कि x बराबर आपका यहाँ पर इस y को आपको राइट साइड लेके जाइएगा, 7y - 35 प्लस y आपका वहां हो गया प्लस का होगा। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू हो जाएगी 7y और y, यानी y होगा फिर y होगा -35। तो ये क्या बात है, इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं कि इक्वेशन नंबर 2 से जो x का मान है, यानी समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी 1 में रखने पर तो क्या होने वाला है, इसमें 1 में रख देंगे तो स्थिति के बाद में कंडीशन आएगी आपकी फ्रॉम फर्स्ट की बात आ रही है। फ्रॉम फर्स्ट में करने वाला क्या हो, फ्रॉम फर्स्ट में मैं करने वाला हूं आपका जो x की वैल्यू है, आप फर्स्ट में लिखिएगा, यानी x बराबर आपका है 3y + 10। आप देख सकते हैं x का जो मान है कितना होगा 3y। इसके बाद में आप देखिए y वाली बात आप एग्जैक्ट कर लीजिए, मैं यहां ये बात लिया है 3y को मैं यहां पर लेके आ रहा हूं लेफ्ट साइड में, कितना आ गया, और 37 को भाग देता हूं, कितना आ गया, ये प्लस का हो गया, यहाँ पर हो गया 5 को बाई लिखा है, यहाँ पर हो गया 5 बाई और यहाँ कितना होगा 45। इस प्रकार से हमारी वैल्यू कितने आ गई, बाई की वैल्यू आपकी आ गई 9। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो बाई की वैल्यू कितना आ गई 9 बस आ गई। और इसके बाद में हम बात करने वाले हैं तो नाउ अब हम करने वाले क्या है, y का मान सेगमेंट के समीकरण नंबर जो मैंने आपसे चाहा नंबर को हम एक लगाना। ठीक है, तो मैं कर रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट, y की वैल्यू आप फ्रॉम x बराबर 9 दे सकता है, की वैल्यू आप आ रही है बस आप देख लीजिए। अगर आप इसको आपको चेक करना है तो कैसे चेक करते हैं हम लोग, ठीक 37 वर्ष आपके क्या, और यहाँ पर बाइक के 9 वर्ष है। ठीक है, वो मैं चाह रहे थे कि उसके मतलब 5 वर्ष बाद है, 5 वर्ष बाद की बात है तो 37 और 5 कितना हो जाएगा आपका 42 मिलेगा, और 9 और 5 कितना
14 को लगा, तो बिल्कुल सही आ रहा है। ये क्या है मतलब कि अगर 5 वर्ष से जोड़ोगे तो क्या होगा, जैकब की आयु में 37 + 5 कितना हो गया आपका, 42 हो गया। और उसके पुत्र की आयु में 5 जोड़ोगे कितना होगा, 9 + 5 ऊपर कितना हो गया, 14। और आप देख लीजिए 42 और 14 दोनों में कितने गुने का डिफरेंस है, दोनों 3 गुने का डिफरेंस है, 3 गुने का। और 42 बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करने वाले आपसे क्या है, अब आपके ये एक्सरसाइज पूरी आपकी फिनिश कर दी है मैंने। और इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक चैनल का सब्सक्राइब वो हमारे लिए क्या देता है, पॉजिटिव एनर्जी हमारे देता है, जिससे कि हम आपके लिए नए से नई वीडियो लाते रहें। इसी के साथ में बने रहिए, तब तक के लिए हम लाएंगे आपके सामने एक्सरसाइज 3.3। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में मिस्टर अनुराग अमल सर के साथ।